नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 9 अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, द बिम्स्टेक समिट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर बायलैटरल मीटिंग्स। इसी के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इन सारी चीजों को जानने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। इस सेशन में एक एक वर्ड को अलग अलग करके, ग्रामर को जोड़कर मैं बताने वाला हूँ। आइए दोस्तों, यहां से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। द बिम्स्टेक। बिम्स्टेक, इसका जो फुल फॉर्म होता है यहाँ दिया हुआ है, आपको मैं बताऊंगा। सबमिट प्रोवाइडेड, ये जो सबमिट है मतलब मीटिंग को बोलते हैं। सबमिट मतलब होता है मीटिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं सम्मेलन। सबमिट का मतलब याद रखेंगे, मीटिंग को बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं सम्मेलन, बैठक। कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हैं, गैदरिंग भी बोल सकते हैं। इसके लिए वर्ड आएगा गैदरिंग, कॉन्फ्रेंस। एक तरह से नाउन है ये वर्ड। ये जो सबमिट है ये प्रोवाइडेड किया अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, प्लेटफॉर्म मतलब होता है एक तरह से प्रोग्राम है, पॉलिसी है, इसको बोलेंगे। एक तरह से मंच बोल सकते हैं, एक तरह से पोडियम बोल सकते हैं, स्टेज बोल सकते हैं। फॉर मतलब के लिए, बायलेटरल मीटिंग्स। बायलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, यानी दोनों पक्षों की बात होती है, उसको बोलेंगे। बायलेटरल मतलब होता है बिटवीन टू साइड्स। ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा और ये नाउन है। देखिए, जिसके बारे में बात हो रही है वो नाउन है, जो बातें हो रही हैं वो एडजेक्टिव है। वैसे भी इस वर्ड के लास्ट में देखिए ए लग गया। जिस वर्ड के लास्ट में ए लग जाए, आई वी ई लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, ओयूएस लग जाए, एबल लग जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो, वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है, इन्हें याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी प्रकार से जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन, एम ई एन टी, आगे देखेंगे ओ आर, ई आर, डबल ई आर, टी वाई सी ए, नेस। उसके अलावा है ए आर वाई, ए आर वाई के अलावा इज्म, उसके अलावा ट्यूड, एज। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हुई, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कंफ्यूजन भी है, जिसको मैं दूर करूंगा स्टोरी में जानकर, स्टोरी में बताऊंगा। स्टोरी में जो बातें आएंगी उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें अटैच कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बातें हो गई। बिमस्टेक समिट जो है प्रोवाइडेड किया, मतलब प्रदान किया, अ प्लेटफॉर्म यानी एक स्टेज प्रदान किया, एक स्टेज प्रदान किया फॉर बायलैटरल मीटिंग्स के लिए, द्विपक्षीय मीटिंग के लिए। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी में आगे, यानी यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। लास्ट वीक्स मतलब लास्ट वीक का, अपोस्ट्रोफियस मतलब होता है का, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि बिम्स्टेक का ये फुल फॉर्म है। ये द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये जो सबमिट है ये, यहाँ पे इनकी जो सबमिट है ये नाउन है। द सिक्स्थ, यानी सिक्स्थ मतलब ये छठा है। देखिए, जो भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, जैसे द फर्स्ट लिखा होता है, सेकंड है, थर्ड है, इन सब के साथ आर्टिकल द लगा होता है। ये जो सबमिट है विच, उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया, विच ब्रॉट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो लाया। द लीडर्स ऑफ सेवन नेबरिंग, नेबरिंग मतलब होता है पड़ोसी कंट्रीज के, जो बैंकॉक लाए एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल टर्बुलेंस, उस समय लाए जिस समय ग्लोबल दुनिया में एक टर्बुलेंस वाली चीजें चल रही थी। ग्लोबल मतलब होता है पूरी दुनिया की बात हो रही है, और टर्बुलेंस का मतलब होता है जैसे एक तरह से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, उथल पुथल जिसको बोलते हैं। टर्बुलेंस का मतलब होता है, ये वर्ड नाउन है, सी वाला वर्ड। इसका मतलब होता है जैसे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या स्टेट ऑफ डिसऑर्डर बोल सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड आता है कियोस, CHAOS। टर्मोइल सिचुएशन बोल सकते हैं। ये सभी इसके सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है उथल पुथल।
अब देखिए यहाँ पे सबमिट है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब यहाँ है वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू reignite द ओरिजिनल ग्रुपिंग आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टैसिस। इसकी बात हो गई। अब पूरी लाइन को अलग अलग करके मैं बताऊंगा। देखिए इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट वीक का जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बिमस्टेक सबमिट हुआ है। सबमिट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज है यानी ये वी टू फॉर्म में। देखिए वॉज के बाद यहाँ अपॉर्चुनिटी आ गई, ये नाउन है। जब भी सेंटेंस में वॉज वर्ब के साथ नाउन जुड़े तो वॉज या वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करेगी। अगर उनके साथ कोई वर्ब आती है मेन वर्ब, तब वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। इस प्रकार से फॉर्म्स याद रखेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट होता है बी वाला यानी बी वन फॉर्म में, उसी में एम और आर होता है। उसी प्रकार से सेकेंड फॉर्म है वॉज या वर्ब। उसी प्रकार से थर्ड फॉर्म होती है बीन। उसके अलावा फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, और इसका फिफ्थ फॉर्म होती है इज। तो जब भी सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो है ही, मेन वर्ब की तरह काम करे। इस प्रकार से एम और आर, बी वाला वी वन है, वाज या वर्ब वी टू फॉर्म में है, बीन है वी थ्री, बीइंग है वी फोर और इज है वी फाइव। यानी यहाँ पे वी टू है वॉज यानी सब्जेक्ट प्लस वी टू, यानी सिंपल पास्ट टेंस आएगा। सबमिट सब्जेक्ट है सम्मेलन या इसको कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, मीटिंग को कहेंगे। ये जो सबमिट सबमिट की बात है, सबमिट था और एक अपॉर्चुनिटी एक अवसर था। टू प्लस वी वन है ये। टू रीइग्नाइट करना, अवसर क्या होता है रीइग्नाइट करना। रीइग्नाइट मतलब टू स्टार्ट समथिंग अगेन। इसका मतलब है टू स्टार्ट समथिंग अगेन, कोई भी चीज को। या समथिंग मैं सही से लिख देता हूँ, देखिए यहाँ स्पेस की थोड़ी सी कमी है। टू स्टार्ट समथिंग अगेन, इसको याद रखेंगे, सुनने से भी चीजें याद होती है। टू स्टार्ट समथिंग अगेन बोलेंगे, किसी चीज को स्टार्ट करने को बोलेंगे। द रीजनल ग्रुपिंग को आफ्टर ईयर्स ऑफ, ईयर्स मतलब सालों की बात है, बहुत साल है उसकी बात हो रही है। स्टेसिस बहुत साल के, बहुत जो साल है उसके स्टेटस स्टेसिस के बाद नाउन है। एस आई एस वाला वर्ड नाउन होता है। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे स्थिरता को बोलेंगे, अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी या नो प्रोग्रेस जो होता है, स्थिरता वाली वाली चीज को बोलते हैं नो प्रोग्रेस। ये वर्ड नाउन है, इसे याद रखेंगे। अब देखिए पूरी लाइन में एक एक पार्ट को अलग तोड़कर मैं बताऊंगा। देखिए लास्ट वीक की जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव यहाँ पे नाउन होगा ऐसे, वैसे ही पूरा फुल फॉर्म इसका है। सबमिट हो गया सब्जेक्ट। सिक्स्थ है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, विच है रिलेटिव प्रोनाउन, ब्रॉट है वी टू है, लीडर्स हो गया नाउन, सिंगल वर्ड से पहले एक वर्ड आया आर्टिकल है तो नाउन होगा। सेवन एडजेक्टिव है, नेबरिंग भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, कंट्रीज नाउन है। देखिए नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की फॉर्म आती है आईएनजी वाली, तो एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। उनको लाया कहाँ पे, बैंकॉक एक जगह है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बैंकॉक ये जगह कहाँ है, किस देश में है। एट अ टाइम फिक्स टाइम की बात होती है, जहाँ पे ग्लोबल ये वर्ड एडजेक्टिव है। टर्बुलेंस नाउन है, वॉज मेन वर्ब है, अपॉर्चुनिटी नाउन है, एन आर्टिकल है, टू प्लस वी वन है, रीजनल एडजेक्टिव हो जाएगा, ग्रुपिंग नाउन हो जाएगा, आफ्टर प्रपोजिशन है, ईयर्स नाउन है, ऑफ प्रपोजिशन स्टेसिस नाउन है। अब देखिए पूरे सेंटेंस का मतलब है जो बिमस्टेक की सबमिट है सिक्स्थ वाली, जो विच मतलब जो होता है लाया, लीडर्स को सेवन नेबरिंग कंट्रीज वाले जो है कहाँ पे, बैंकॉक में, एट अ टाइम उस समय, ऑफ ग्लोबल टर्बुलेंस चल रहा था। ये जो सबमिट है वॉज, ये सबमिट था, एक अपॉर्चुनिटी एक अवसर था फिर से स्टार्ट करने का, रीजनल ग्रुपिंग आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टैसिस। स्टैसिस मतलब होता है स्थिरता के बाद फिर से शुरुआत करने का तरीका था। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। इसी को ना ब्रेक करके पढ़ेंगे, इसी प्रकार से अलग अलग लाइंस करके पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, साथ ही साथ मन लगता है जब आप चीजें सही से समझते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आगे की स्टोरी को देखेंगे, यहाँ से लाइन को समझनी है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है ओरिजिनली। ओरिजिनली यहाँ पे कैसे एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब भी आता है, कास्ट ये वर्ड है। ओरिजिनली मतलब होता है एट फर्स्ट, मतलब फर्स्ट के सेंस में आएगा, एट फर्स्ट या फर्स्ट। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे ओरिजिनल एजेक्टिव होता है, तो किसी एजेक्टिव में जैसे ही आप अटैच करेंगे एल वाई, वो बनता है एडवर्ब। किसी नाउन में जैसे ही आप अटैच करेंगे एल वाई, तो वो बनेगा एडजेक्टिव।
और किसी वर्ब में एल वाई अटैच करते हैं तो वो बनेगा एडवर्ब। इन्हें याद रखेंगे, यानी ओरिजिनल एडजेक्टिव है उसमें एल वाई लग गया, एडवर्ब है। ओरिजिनली कास्ट एज अ ब्रिजिंग मैकेनिज्म बिटवीन, देखिए कास्ट एज अ ब्रिजिंग यहाँ पे एक तरह से कैसे वर्क कर रहा है देखिएगा। कास्ट एज अ, ऐसा ब्रिज मतलब जोड़ने का काम होता है। देखिए लाइन को समझ नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है कि ओरिजिनली, पहले इस पेज का ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ से क्लियर करके बताऊंगा। जो भी चीजें बताई जा रही है उन्हें समझेंगे। कास्ट एज ए ब्रिज, इसका मतलब होता है समथिंग एक्ट्स एज अ कनेक्शन और लिंक बिटवीन टू थिंग्स। देखिए एक फ्रेज है, कास्ट एज अ ब्रिजिंग, इसका मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ, लिख लेंगे, समथिंग एक्ट्स एज अ कनेक्शन, समथिंग एक्ट समथिंग एक्ट्स एज अ कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन, बिटवीन दो के लिए आता है, बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के लिए आप यूज करेंगे। एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है समथिंग एक्ट्स एज अ कनेक्शन और लिंक बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में लिंक जोड़े उसे बोलते हैं। ओरिजिनली ये चीजें हैं। मैकेनिज्म, ये भी वर्ड नाउन है। मैकेनिज्म का मतलब देखिए क्या होगा, एक ही वर्ड को अलग करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है, देखिए नाउन है, इज्म लग गया। मैकेनिज्म मतलब होता है एक तरह से मशीन, एक तरह से अप्लायंस जो होती है उसको, जैसे अप्लायंस को बोलते हैं, या मशीन है। बिटवीन साउथ एशिया, बिटवीन दो के लिए है। एशिया, एशिया में अपोस्ट्रोफी लगा है, इसका मतलब क्या होता है, सार्क। इसका ना फुल फॉर्म आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। एंड साउथ ईस्ट एशियाज आसियान कंट्रीज, इन दोनों का ना फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दो ग्रुप है उसकी बात हो रही है। द ग्रुपिंग हैज लैंग्वेज, एक ग्रुपिंग सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, लैंग्वेज वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या है, उसके साथ वी थ्री अटैच करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, यानी ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पूरी लाइन को समझेंगे। देखिए ये बोला जा रहा है कि ओरिजिनली कास्ट एज अ ब्रिजिंग, इसका मतलब दो चीजों को जोड़ना। मैकेनिज्म है एक तरह से अप्लायंस है, मशीन को बोलते हैं। बिटवीन साउथ एशिया सार्क है, एंड साउथ ईस्ट एशिया का जो ग्रुप है आसियान कंट्रीज है। इन दोनों का फुल फॉर्म लिखेंगे। द ग्रुपिंग है, सब्जेक्ट है, हैज के साथ वी थ्री आ गई, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ग्रुपिंग ने किया है। अब देखिए क्या किया है, एक वर्ड आया इसमें, लैंग्वेज। इसका मतलब है टू सफर और फेल टू मेक प्रोग्रेस, मतलब कोई चीज में फेल हो जाना, प्रोग्रेस करने में असफल हो गया है। इस ग्रुपिंग। ड्यू टू, ड्यू टू मतलब के कारण। लैक ऑफ, लैक यहाँ पे नाउन है, लैक मतलब होता है कमी। लैक के लिए वर्ड आएगा पॉसिटी, इसके लिए वर्ड आएगा दर्द, यानी ये सभी वर्ड्स आपके लिए सिनोनिम्स है, कमी को बोलते हैं। किस कारण से हुआ है, लैक ऑफ पर्पस और ड्यू टू पॉलिटिकल अंडर, इसकी वजह से सारी चीजें हुई हैं। अंडरपिनिंग का मतलब होता है द बेसिक सपोर्ट और फाउंडेशन ऑफ एन आइडिया। जहाँ पे बेसिक सपोर्ट होता है उसको बोलते हैं, किसी विचार की बुनियादी नींव, उसको अंडरपिनिंग्स बोलेंगे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। ओरिजिनली क्या हुआ, कास्ट एज ब्रिजिंग, दोनों को जोड़ा गया बिटवीन साउथ एशियाज, और ये जो ग्रुप है कंट्रीज का। ग्रुपिंग हैज लैंग्वेज मतलब असफल रही है प्रोग्रेस होने में, इसको बोलते हैं फेल हो जाना। ड्यू टू मतलब के कारण है। लैक ऑफ पर्पस है, उद्देश्य की कमी है। ड्यू टू पॉलिटिकल अंडरपिनिंग्स है। पर्पस नाउन है, और यहाँ पे अंडरपिनिंग से भी नाउन है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव हो जाएगा। ड्यू टू मतलब के कारण होता है। ड्यू टू और बिकॉज के साथ कभी भी रीजन नहीं लगाते। लैंग्वेज का मतलब होता है द बेसिक सपोर्ट है की कमी है, बेसिक सपोर्ट को बोलते हैं। जो ग्रुपिंग के पास कमी किस चीज की है, फेल रही है ड्यू टू, इसकी वजह से, इसमें पर्पस उद्देश्य नहीं है। लैक ऑफ सपोर्ट है उसकी बात, उसकी वजह से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें याद रखेंगे। अंडरपिनिंग का मतलब आपने समझा, इस वर्ड का मतलब होता है बेसिक सपोर्ट। आफ्टर मतलब के बाद में है। द कोलैप्स ऑफ, देखिए कोलैप्स वैसे तो वर्ब भी है, बट प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, वर्ब या प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आर्टिकल आता है तो वर्ड नाउन हो जाएगा। प्रेपोजिशन वर्ब, उससे पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक और वर्ड आए,
और उससे पहले आर्टिकल्स आए तो ये नाउन हो जाएगा, उससे पहले एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आफ्टर कोलैप्स। कोलैप्स मतलब कोई चीज का गिरना को बोलते हैं, कोई भी चीज है ना। कोलैप्स मतलब कोई चीज का फेंट हो जाना, मतलब गिर जाने के सेंस में होता है, ब्लैकआउट हो जाना, खत्म हो जाना, एक तरह से बोलेंगे। इंडिया पाकिस्तान टाइज, इनकी जो टाई है वो कोलैप्स हो गई पोस्ट 2014, 2014 के बाद। पोस्ट मतलब के बाद में होता है। सार्क यानी SAARC हैज मेट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लिटिल मूवमेंट, इसने ना के बराबर मूवमेंट किया। देखिए लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ लिटिल लगाते हैं। एक होता है लिटिल मतलब अनकाउंटेबल के लिए आएगा, एक आएगा अ लिटिल, जिसका मतलब थोड़ा सा होता है। और द लिटिल मतलब जो भी थोड़ा बहुत है। लिटिल मतलब कोई नहीं होता है, अ लिटिल मतलब कुछ होता है, और द लिटिल मतलब जो भी कुछ भी है उसके बारे में। फ्यू मतलब कोई नहीं है, ये काउंटेबल के लिए आएगा। अ फ्यू मतलब कुछ होता है, और द फ्यू का मतलब जो कोई भी है इसको बोलते हैं। इन्हें याद रखेंगे। तो क्या हो गया, हैज मेड लिटिल मूवमेंट, मतलब इसमें सार्क ने ना के बराबर मूवमेंट किया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन्हें याद रखेंगे। देखिए सार्क ने, सार्क का मतलब ग्रुप है, इसका फुल फॉर्म आप सर्च करेंगे, इसमें ना के बराबर मतलब मूवमेंट किया है। अब देखिए वेयर एज ए कनेक्टर है, सेंटेंस में कनेक्टर का रूप होता है, जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट में या कनेक्टर या पेयरिंग बनाने में मैच द कॉलम में बहुत काम आएगा। वेयर एज का मतलब होता है इन कॉन्ट्रास्ट, जिसको हिंदी में कहेंगे जबकि। जबकि माइक्रो ग्रुपिंग जो है, माइक्रो मतलब होता है बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा होता है। माइक्रो ग्रुपिंग जो है, और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, रेन अराउंड, ये चीजें रेन अराउंड हो गई। देखिए ये फ्रेजल वर्ब है रेन अराउंड, इसका मतलब होता है, इसको लिख लेंगे। रेन अराउंड का मतलब है टू कम टू अ स्टॉप, एक तरह से रुक जाना, एक तरह से रुकने को बोलते हैं रेन अराउंड। रेन अराउंड मतलब होता है स्टॉप हो जाना, मतलब स्लो पड़ जाना। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए लाइन ये है कि वेयर द माइक्रो मतलब होता है छोटा, ग्रुपिंग ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, रेन अराउंड छोटा मतलब स्टॉप हो गया आफ्टर द भूटानीज पार्लियामेंट रिजेक्टेड। जब भूटान के, भूटान का भूटानीज है एडजेक्टिव, इंडिया का इंडियन होता है, अमेरिका का अमेरिकन होता है, उसी प्रकार से इसने क्या किया, भूटानीज पार्लियामेंट ने रिजेक्ट किया। सब्जेक्ट के साथ V2 है, रिजेक्ट मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट बिटवीन देम, इनके बीच में रिजेक्ट कर दिया मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट बिटवीन देम, इनके बीच में। देखिए वैसे तो मोर देन टू में लगता है अमंग, बट यहाँ बिटवीन मतलब एक बार में दो ही ग्रुप की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों आपको मैं ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट का मतलब होता है जिसके परिणाम में, एज अ रिजल्ट जिसके फलस्वरूप इसकी बात होती है। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे, ये सब फ्रेज प्रेपोजिशन में आएगा। एज अ रिजल्ट मतलब जिसका नतीजा बोलते हैं सब। एज अ रिजल्ट का मतलब ये होगा जैसे किसी चीज के नतीजन जो चीजें होती है उसको बोलते हैं। जैसे बिकॉज ऑफ समथिंग को बोलेंगे, विच न्यू दिल्ली हैज इन्वेस्टेड। देखिए न्यू दिल्ली सब्जेक्ट है, हैज के साथ हेल्पिंग और आगे इन्वेस्टेड इन बिमस्टेक, जिसमें न्यू दिल्ली ने बिमस्टेक में इन्वेस्ट किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कर चुका है, किया है। न्यू दिल्ली मतलब भारत की बात हो रही है, किसी भी देश का कैपिटल और कहीं पर रिप्रेजेंट हो तो उस देश की बात होती है। न्यू दिल्ली सिमिलर है तो हैज आ गया, हैव हैज में सिमिलर हैज के साथ लगाते हैं। न्यू दिल्ली ने हैज इन्वेस्टेड किया इन बिमस्टेक में। वाइल, देखिए वाइल मतलब यहाँ से सेंटेंस मतलब विरोधाभास है, जबकि। वाइल का सेंस अलग होता है, स्पेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो भी चीजें लगती है समझेंगे। वाइल द ऑब्जेक्टिव ऑफ, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य होता है। ऑफ प्रपोजिशन उसके बाद जेरंड आ गया, हैव का हैविंग है। ऑफ हैविंग अ समिट एवरी 2 years, उद्देश्य होता है हर साल 2 ईयर में सबमिट कराना। जो उद्देश्य ये था, वॉज डिरेल, जो हमेशा उद्देश्य होता है 2 साल में जो सबमिट की जाती है, वॉज डिरेल कर दी गई। रेल मतलब पटरी पे चलना, डिरेल मतलब पटरी से उतर जाना, यानी ट्रैक से बाहर हो जाना, उसको बोलते हैं डिरेल्ड। मतलब एक तरह से होता है जैसे ऑफ हो जाना, एक तरह से इंटरप्ट हो जाना, बाधित हो जाना। ये हर साल तो होता है, बट बाधित हो गई किस वजह से, इसका जो उद्देश्य था 2 साल में होना, बड़े जो ये जो समिट है, वॉज डिरेल बाई कोविड 19 पैंडेमिक, इसकी वजह से मतलब बाधित हो गई।
व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूरा एक तरह से सब्जेक्ट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट में व्हाट है, और पूरा एक फ्रेज है। जैसे बोलते हैं ना, व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम, व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम। इसमें पूरा सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, पूरा फ्रेज है ये। व्हाट टू डू ये पूरा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है। इसी प्रकार से व्हाट इज इंपॉर्टेंट पूरा एक साथ है। इज दैट क्या इंपॉर्टेंट है, दैट सबमिट वॉज हेल्प, सबमिट हुआ इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद होता है। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते। डिस्पाइट का मतलब ही होता है के बावजूद। इसमें ऑफ जैसे ही लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन इन स्पाइट ऑफ होता है। छोटी छोटी बातें आप समझेंगे। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते, इसे याद रखेंगे। इन स्पाइट ऑफ अ पॉसिबल डिवेलपमेंट, जबकि ये चीजें थी पॉसिबल डिवेलपमेंट थी आफ्टर द अर्थक्वेक इन म्यांमार एंड थाईलैंड। थाईलैंड और म्यांमार में आपने देखा होगा, ये अर्थक्वेक के बारे में न्यूज में बातें आप देखे होंगे। अर्थक्वेक वहां आया था, म्यांमार और थाईलैंड। आप इन दोनों के कैपिटल के बारे में कमेंट करेंगे। म्यांमार का कैपिटल कहाँ है, थाईलैंड। चलिए पूरी लाइन को मैं समझा समझा देता हूँ। डिरेलमेंट मतलब द एक्ट ऑफ गोइंग ऑफ ट्रैक, ट्रैक से बाहर करना। पूरी लाइन को समझेंगे, देखिए। यहाँ पे बात हो गई है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है 2 साल में सबमिट करना। ये चीज जो सबमिट है वो चीजें डिरेल हो गई, मतलब बाधित हो गई कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। सिंपल पास्ट का पैसिव है, वॉज वर्ग के साथ V3 आ गई। व्हाट इज इंपॉर्टेंट पूरा सब्जेक्ट है इज दैट सबमिट वॉज हेल्ड, सबमिट किया गया है। सिंपल पास्ट का पैसिव है, होल्ड किस फॉर्म हेल्ड होती है, V3 है। इन स्पाइट ऑफ इसके बावजूद पॉसिबल डिरेलमेंट हुआ है। एक पॉसिबल मतलब एक तरह से डिरेलमेंट नाउन है, पॉसिबल एडजेक्टिव है। एक ऑफ हो जाना किसकी वजह से, आफ्टर अर्थक्वेक इन म्यांमार एंड थाईलैंड में, इसके बावजूद ये चीजें हुई है। बट द सबमिट प्रूव्ड यूजफुल, ये सबमिट साबित हुई यूजफुल। सबमिट सब्जेक्ट है, V2 आ गया। यूजफुल मतलब फायदेमंद है, एडजेक्टिव है। गिवन द नंबर ऑफ, देखिए द नंबर ऑफ के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल। द नंबर ऑफ अग्रीमेंट्स एंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, दिया गया द नंबर ऑफ एक एक करके अग्रीमेंट्स एरिया ऑफ कोऑपरेशन के लिए। अब इसके लिए क्वेश्चन आता है कि अ नंबर ऑफ जहां कहीं भी आए, इसके साथ आप नाउन जोड़ेंगे प्लूरल, और इसके बाद यदि वर्ब आती है तो वर्ब भी होगी प्लूरल। इन्हें याद रखेंगे। ये छोटी छोटी बातें मैं डेली बताता हूँ, नए नए रूल्स। उसी प्रकार से आएगा द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के साथ आप नाउन हमेशा जोड़ेंगे प्लूरल, और द नंबर ऑफ के साथ वर्ब हमेशा अटैच करते हैं सिंगुलर। अब मन में एक कंफ्यूजन हो जाती है कि और नंबर है, ए लगा है, ए नहीं है, ये पूरा एक साथ है, संख्या में इसकी बात होती है। नंबर ऑफ अग्रीमेंट्स एंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात हो गई। कोऑपरेशन नाउन है, अग्रीमेंट्स भी नाउन है, एरिया भी नाउन है। इन्हें याद रखेंगे। अब देखिए, दिस इंक्लूड जिसमें शामिल है, दिस सब्जेक्ट इंक्लूड V1 है। अब बिम्स्टेक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड वर्क ऑन द इंडिया, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल। इंडिया म्यांमार थाईलैंड 3 कंट्री है, ट्राइलेटरल हो गया। हाईवे दैट विल कनेक्ट, ये चीजें कनेक्ट करेगा। इंडिया म्यांमार और थाईलैंड का जो हाईवे है वो कनेक्ट करेगा, सिंपल फ्यूचर है। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, हाईवे के लिए आया। इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन को बिल्ट अ बिमेस्टिक हब में ये चीजें बिल्ड की गई है। बिल मतलब होता है किसी चीज का बिल कराना, यानी पैसे के सेंस में शामिल करने को बोलते हैं। काफी अच्छा आर्टिकल है, जिससे आपको नॉलेज बढ़ता है, सीखने को कई चीजें मिलती हैं आपको। इन सारी चीजों पे जरूर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे बात हो रही है, बिल्ड का मतलब होता है कोई चीज के बारे में, जैसे कि एक तरह से विज्ञापन करना भी होता है। कई इसके मतलब है, बहुत सारे मतलब होते हैं वर्ड्स के। हब के सेंस में आ गया। हब मतलब कोई चीज का हब होता है जहां पे ज्यादा संग्रह होता है कोई भी चीज का, कोई भी चीज ज्यादा रहती है, उन्हें हब बोलते हैं। हब मतलब होता है सेंटर बोल सकते हैं थोड़ा सा। ऑल द वे टू पैसिफिक ओशियन की बात हो रही है, सारी जो चीजें हैं पैसिफिक ओशियन की तरफ है। बिम्स्टेक रीजन इज प्रोन टू, देखिए प्रोन टू के साथ फिक्स प्रेपोजिशन, इसके बाद यदि वर्ब आए तो वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। प्रोन टू का मतलब होता है जैसे जिम्मेदार होना या घिरा होना। ये जो बिम्स्टेक रीजन है इस प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर से घिरा हुआ है, यहाँ पे घिरा हुआ होगा। इसके साथ यदि वर्ब आती तो वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं।
देखिए डिजास्टर मतलब कैलामिटी होती है, जिसके लिए वर्ड आता है कैटेस्ट्रॉफी, इसको डिजास्टर बोलते हैं। एंड बिल्डिंग अ ज्वाइंट मैकेनिज्म है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इज क्रिटिकल है। इस यहाँ पे मेन वर्ब है क्रिटिकल एडजेक्टिव है, मैनेजमेंट की जो चीजें हैं क्रिटिकल है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों आपको लिए चलता हूँ मैं आगे। यहाँ प्रोन का मतलब होता है जैसे घिरा होना। नेगोशिएटिंग मतलब बातचीत करते हुए। और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए एंड कस्टम्स अग्रीमेंट्स आर अमंग द प्लान्स, उन प्लान में से ये सारे जो अग्रीमेंट्स है वो उनमें से हैं। आर यहाँ पे वी1 है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। आउटलाइंड इन विजन 2030, 2030 का जो विजन है उसमें है डॉक्यूमेंट दैट वाज अडॉप्टेड, जो डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट किया गया है। अडॉप्टेड मतलब अपनाया गया है, वॉज के साथ विधरी है। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे नाउन है, सिंपल पास्ट टेंस है। एक वर्ड होता है अडॉप्ट मतलब अपनाना। अडेप्ट मतलब होता है चेंज करना या ढालना। तो होता है एडीपीटी, अडेप्ट मतलब कुशल किसी काम में। अपार्ट के साथ फ्रॉम फिक्स्ड प्रपोजिशन, इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स हैं। अभी से फिक्स्ड प्रपोजिशन याद करें। जैसे डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम यूज करते हैं। प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम यूज करते हैं। इसी प्रकार से डेबर, DEBAR, इसका मतलब ही रोकना होता है, फ्रॉम लगाते हैं। एस्केप के साथ मतलब निकलना होता है, बचना होता है, फ्रॉम लगाते हैं। सभी फिक्स्ड प्रपोजिशन याद रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम मल्टीलेटरल आउटकम्स, मल्टीलेटरल आउटकम्स के बावजूद, मल्टीलेटरल होता है ज्यादा, और आउटकम्स यहाँ पे नाउन है। मल्टीलेटरल एडजेक्टिव है, आर्टिकल के बीच वाला एक वर्ड आएगा तो बीच वाला एडजेक्टिव होगा, उधर नाउन है। देखिए बात ये कही जा रही है। आउटकम्स का मतलब होता है जैसे एक तरह से रिजल्ट है। तो सबमिट, सबमिट प्रोवाइड किया, सिंपल पास्ट टेंस में लीडर्स रेयर अपॉर्चुनिटी, इन लीडर्स को, रेयर एडजेक्टिव है, अपॉर्चुनिटी नाउन है। फॉर बायोलेटरल मीटिंग्स के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस पुट असाइड, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। इस सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस। देखिए वैसे तो प्राइम मिनिस्टर के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, प्राइम मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। और वहां पे एक वर्ड आ जाएगा, उस मतलब वहां पे उस व्यक्ति का नाम जिक्र हो, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका नाम जिक्र है, इसमें दो आर्टिकल नहीं लगाने। देखिए पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है। पुट असाइड, इसका मतलब होता है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब सेव करना, मतलब डिस रिगार्ड करना, इग्नोर करने का सेंस भी होता है। पुट असाइड मतलब अलग रखना होता है, इग्नोर करना, इग्नोर बोल सकते हैं। मंथ्स ऑफ एक्रीमोनी, एक्रीमोनी मतलब बीटर रिलेशन को बोलते हैं। एक तरह से बीटर रिलेशन होता है, बिटरनेस को बोलते हैं। एक्रीमनी मतलब होता है बिटरनेस, जैसे आपसी जो कहते हैं ना, आपसी थोड़ी सी खटास हो जाती है मन में, मतलब तीव्र नाराजगी को बोलते हैं बिटरनेस। एंड एयर्ड देयर ग्रीवेंसेस, और ग्रीवेंसेस मतलब शिकायत को बोलेंगे एयर्ड करना। एयर मतलब होता है एक्सप्रेस करना, वॉइस। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको पूरा यहाँ से पूरा समझा देता हूँ। देखिए लाइन ये थी यहाँ से यहाँ तक। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा मल्टीलेटरल आउटकम्स है द समिट प्रोवाइडेड लीडर्स टू रेयर अपॉर्चुनिटी, बातचीत करने के लिए। आप पूरा ग्रामर देखेंगे। मल्टीलेटरल एडजेक्टिव आउटकम नाउन है, दस समिट नाउन है, वो प्रोवाइडेड V2 है, लीडर्स है नाउन, रेयर एडजेक्टिव अपॉर्चुनिटी एडजेक्टिव है, फॉर प्रपोजिशन है, बायलैटरल एडजेक्टिव है, मीटिंग्स नाउन है। मतलब कि सबमिट प्रोवाइड किया लीडर्स को एक अपॉर्चुनिटी, रेयर अपॉर्चुनिटी बायलैटरल मीटिंग्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस, दोनों सब्जेक्ट है। पुट असाइड मतलब इग्नोर किए। मंथ्स ऑफ एक्रीमोनी, बहुत सारे महीनों का जो एक्रीमोनी है मतलब बिटरनेस है। एंड एयर देयर ग्रीवेंसेस, अपने ग्रीवेंसेस को एयर्ड किए, मतलब कि ग्रीवेंस मतलब शिकायत होता है ओवर द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए। बॉर्डर किलिंग्स एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाज स्टे इन इंडिया, जो बॉर्डर किलिंग में हुआ, शेख हसीनाज का जो स्टे है, भारत में ठहरी है, उस पर भी बातें हुई, इन सबको इग्नोर की गई पुरानी चीजों में। मिस्टर मोदीज एडवाइस, इनकी सलाह ये थी, एडवाइस नाउन है, एक एडवाइस वर्ब होता है, एडवाइस बोलते हैं इसको, ये वर्ब है। इनकी सलाह थी दैट रिटोरिक मस्ट बी अवॉइडेड, रिटोरिक
तो ये रिटोरिक बहुत ही अच्छा वर्ड है। इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। इस वर्ड को समझने की जरूरत है, वन वर्ड में सब हमेशा मिलता होगा। देखिए, यहाँ पे वर्ड है रिटोरिक। इसके स्पेलिंग भी याद रखेंगे, RHETORIC। इसमें एस साइलेंट होता है, इसको रिटोरिक पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है लैंग्वेज यूज टू परसुएड, लैंग्वेज यूज टू परसुएड मतलब बात मनवाना, मतलब राजी करवाना बोलते हैं। परसुएड, क्या परसुएड करना बात मनवाने के लिए किया जाता है। और इम्प्रेस, वैसा लैंग्वेज जो यूज करते हैं इम्प्रेस करने के लिए या बात मनवाने के लिए, जिसको हिंदी में कहते हैं भाषणबाजी या लुभावनी बातें। जो ऐसी बातें करते हैं जो अट्रैक्ट करे लोगों को, भड़काने का सेंस भी होता है एक तरह से, यही बहुत इसका मतलब है। यहाँ बात हो गई है कि मोदी की एडवाइस ये है कि रिटोरिक मस्ट बी अवॉइडेड, लेकिन मॉडल के साथ भी आ गया। अवॉइड मतलब एकदम हटाना करना है, होना चाहिए। शन होता है सिनोनिम से, ऐसे चीजें लिख लेंगे इसको। अवॉइड का शन होता है दूरी बनाना। बिटवीन दो देशों के लिए आया। नेबर्स इज इम्पोर्टेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब एडवाइस ये थी कि रिटोरिक जो भाषणबाजी होती है मस्ट बी अवॉइडेड, इसको दूर रखना चाहिए बिटवीन नेबर्स में। ये जो एडवाइस है इज इम्पोर्टेंट है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है इज, यहाँ पे मेन वर्ड है। हमेशा इज हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी होती है। इन्हें याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल इशू दिख रही है मुझे, मैं आपको स्क्रीन फिर से शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन से सारी चीजें हट गई होंगी। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बातें बता रहा हूँ। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो, यहाँ से दिखेगी स्क्रीन अच्छे तरीके से। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है। आइए दोस्तों, यहाँ से मैं लिए चलता हूँ आगे। ये जो होता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले आपने लिया होगा, आपको मैं लिए चलता हूँ अगली स्लाइड पे। मॉडल के साथ बी आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करते हैं। मॉडल यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, सभी मॉडल से एक्टिव में V1 अटैच करते हैं। और मॉडल्स के साथ बी अटैच करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मस्ट बी अवॉइडेड जो है, रिटोरिक जो भाषण है वो अवॉइड की जानी चाहिए बिटवीन नेबर्स के बीच में। ये चीजें जो एडवाइस है इंपॉर्टेंट है, बट मस्ट नॉट, मस्ट बी फॉलोड इन ढाका। ये चीजें ढाका में फॉलो होनी चाहिए। ढाका मतलब ये है कैपिटल बांग्लादेश का, एंड दिल्ली में। मिस्टर मोदी इज मीटिंग विद नेपाल लीडर, उनकी मीटिंग जो थी KP शर्मा ओली केम आफ्टर मंथ्स ऑफ टेंशन ओवर इंडियाज रिफ्यूजल टू इशू ओनली एन इनवाइट के लिए वहां पे रिफ्यूजल इशू हुआ, मतलब भारत का इनकारनामा जो हुआ वहां पे। एंड इट इज होप, ऐसा उम्मीद किया जाता है, दीज एक्सचेंजेस, ये जो एक्सचेंज है, दिस दैट के साथ सिमिलर और दीज दोस्त के साथ प्लूरल होता है। जो लीड करेगा, लीड के साथ टू आएगा, ये चीजें लीड करेगी एन अर्ली विजिट एंड रेजोल्यूशन ऑफ इशूज। और इशूज का जो रिजोल्यूशन है उसके लिए। द इंक्लूजन ऑफ म्यांमार्स प्राइम मिनिस्टर जनरल, जिनका नाम है मिन अंग हांग, वो हो सकता है इसका नाम मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस करूँ, इसे चेक कर लेंगे। मिन हांग हैन वॉज ए स्पेशल जेस्चर, इनके लिए स्पेशल जेस्चर था। इंक्लूजन का मतलब समझते हैं, ये वर्ड काफी अच्छा है। इंक्लूजन, देखिए ये जो वर्ड है इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब होता है जैसे एक तरह से एडिशन होना, कहीं पे समावेश होना, मतलब कहीं पे प्रवेश करने को बोलते हैं। म्यांमार के जो प्राइम मिनिस्टर है जनरल मिंग अंग हांग वॉज, ये जो वॉज स्पेशल जेस्चर था उनके लिए बाय द मिस्टेक के द्वारा। वॉज फिर से V2 है, मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें देख ली होगी। जेस्चर नाउन है, स्पेशल एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए, यहाँ से लाइन को समझेंगे। बाय द मिस्टेक ग्रुपिंग है, इट इज होप, ऐसा उम्मीद किया जाता है, मिस्टर मोदी काउंसिल। देखिए, ये जो वर्ड है इसका मतलब समझ लेंगे।
एक होता है काउंसिल, मतलब परिषद है। तो मिस्टर मोदी की जो काउंसिल है, काउंसिल मतलब एडवाइस को बोलते हैं, गाइडेंस को बोलते हैं, काउंसिल है। काउंसिल मतलब एडवाइस होता है या गाइड को बोलते हैं, कि जो गाइड थी, जनरल मेन एंड मिस्टर यूनिस ऑन ऑन रिस्टोरिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। तो इसको रिस्टोर करना, कि आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आइए, जो सही तरीका है लोकतंत्र का, उससे आइए। इन म्यांमार एंड बांग्लादेश विल बी हीटेड, ये चीजें हीटेड हो जाएंगी। हीटेड मतलब होता है पालन करना, सुनवाई करना। वाइल मतलब जबकि, यहाँ से विरोधाभास है। सबमिट वॉज प्रोडक्टिव, सबमिट जो था ना प्रोडक्टिव था, यानी यूजफुल था। वॉज यहाँ पे वी टू की तरह काम कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ जुड़ गया। प्रोडक्टिव मतलब होता है यूजफुल, मतलब एक तरह से बोल सकते फ्रूटफुल होता है। फ्रूटफुल तो सही साबित होना। ऑफ मेनी ऑफ इट्स, जो सबमिट है उसके लिए इट्स आया। इनिशिएटिव्स यहाँ पे नाउन है, बहुत सारे इसकी जो इनिशिएटिव्स है आर रेपेलिकास, यानी ये एग्जैक्ट कॉपी होती है। रेपेलिका जो वर्ड है, इसका मतलब होता है जैसे एग्जैक्ट कॉपीज। रेप्लिकास मतलब एग्जैक्ट कॉपी को बोलते हैं, इमिटेशंस बोलते हैं, हूबहू प्रतियां जो होती हैं उसको बोलते हैं कॉपी, यानी कॉपी वाली चीज होती है। ऑफ एग्रीमेंट्स वंस एडॉप्टेड किया गया सार्क के द्वारा, एंड इट इज इंपॉर्टेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ पे मेन वाला इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है दैट मेंबर स्टेट्स फोकस ऑन। देखिए फोकस के साथ ऑन लगाते हैं, इनका जो फोकस होना चाहिए ग्रुप्स, इनका फोकस किस पे होना चाहिए, ग्रुप कोहेजन पे होना चाहिए। कोहेजन का मतलब होता है यूनिटी, ये वर्ड नाउन है। कोहेजन मतलब होता है एकता, जुड़ाव। एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी जो होनी चाहिए इसकी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है एक तरह से जैसे सस्टेन होना, समर्थन के सेंस में आता है, इसको हिंदी में ही बोलेंगे इसका। और इसको याद रखेंगे, वर्ड नाउन है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है एक तरह से सपोर्टेबल होने का सेंस है। तो सो दैट इसलिए होना चाहिए, द मिस्टेक इज नॉट अलाउड, ये नहीं अलाउ किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। टू एट्रोफी द सेम वे एज सार्क डिड, जैसा सार्क ने किया था उस तरीके से, दोनों में कंपेयर हो रहा है कि ऐसा ही एस्ट्रोफी करने के लिए। देखिए एट्रोफी वर्ड है, एट्रोफी ये वर्ड मैंने गलत बोल दिया, एट्रोफी है, इसका मतलब होता है ग्रेजुअल डिक्लाइन और वीकेन होना, कमजोर होना। देखिए ये ग्रुप का जो कोहेशन है, यूनिटी है एंड सस्टेनेबिलिटी, सो दैट ऐसा होना चाहिए कि इज नॉट अलाउड, इसको नहीं अलाउ किया जाता है एट्रोफी करने के लिए। एट्रोफी मतलब कमजोर करने के लिए, जैसे कि द सेम वे, जिस प्रकार से सार्क ने किया, डिड यहाँ पे वी टू फॉर्म में। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आइए दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में बैंकॉक में हुए छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को क्षेत्रीय क्षेत्रीय सहयोग को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया गया है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब वैश्विक अस्थिरता यानी और सार्क जैसे अन्य मंच ठप हो चुके हैं। महामारी और क्षेत्रीय तनाव के कारण हुई देरी मतलब काफी हुई देरी हुई है, इसके बावजूद सम्मेलन में व्यापार, आपदा प्रबंधन, भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे और विजन 2030 जैसी योजनाओं पर भी प्रगति हुई है। भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं में भी हालिया तनाव को कम करने की कोशिश की। हालांकि इस आर्टिकल में चेतावनी दिया गया है, बिम्स्टेक को भी सार्क की तरह निष्क्रिय न होने के लिए सदस्य देशों को आपसी एकता, ठोस जो रिजल्ट्स होंगे, परिणामों की बात हो रही है, दीर्घकालीन टिकाऊपन पर ध्यान देना जरूरी है, तभी ये चीजें चल पाएंगी। वरना सार्क जैसे खराब हो गई, उसी प्रकार से बिम्स्टेक भी ना खराब हो जाए। ये कहना था राइटर का। आपने सारी बातें समझी, बिम्स्टेक, सार्क और एशियान जो दिया गया है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। कितने मेंबर्स हैं सभी के, आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। इसी प्रकार से देखेंगे, ग्रामर को अटैच करेंगे और कोई ना कोई टॉपिक आप खुद से भी पढ़ेंगे। आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।